मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि 5 स्टार होटल्स में भी इस तरीके से मुरमुरों को फ्राई किया जाता है। जब मैं 5 स्टार होटल में गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मुरमुरों के साथ वो लोग नारियल को भी फ्राई करते हैं। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि अरे इस तरीके से आप मुरमुरे और नारियल को क्यों फ्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वहाँ की बहुत ही ख़ास सी रेसिपी है। इस तरीके से नारियल को फ्राई करके वो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाते हैं। मुरमुरों और नारियल की ये रेसिपी एक बार कोई खा ले तो वो इसका दीवाना ही हो जाए। तो मैंने कहा ऐसी भी क्या खास बात है, तो उन्होंने बोला कि ये जो रेसिपी है वो बहुत ही खास और यूनिक तरीके से बनकर रेडी होती है। खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर कोई इस रेसिपी की डिमांड करता है। तो मैंने पूछा कि चलो हमें भी बता दो कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया कि गरम तेल में वो मुरमुरे और नारियल को फ्राई करते हैं। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा नारियल क्यों फ्राई कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि पूरे नारियल में ही हम इस रेसिपी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते उन्होंने इन सारे मुरमुरों और नारियल को जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फ्राई भी हो गए। तो आखिर 5 स्टार वाले आज ये कौन सी रेसिपी बना रहे हैं, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है शीला जी को फरीदाबाद से, रेखा जी को जाता है झारखंड से, और नीलम जी को जाता है चंडीगढ़ से, और सोनम जी को जाता है मुंबई से। तो आप भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपका भी नाम अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले तो मुरमुरों और नारियल को एक प्लेट में निकाल लिया और इसी के साथ में इसको जो है नारियल को काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा नारियल को क्यों काट रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नारियल को काटना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इस रेसिपी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखते ही देखते उन्होंने नारियल को काट लिया और अब एक मिक्सी जार लिया। इस मिक्सी जार में उन लोगों ने कुछ इस तरीके से इस सारे मिश्रण को जो है नारियल और मुरमुरे को एक मिक्सी जार में डाल दिया और फिर उसके बाद में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो आपके यहाँ पर मुरमुरों को क्या कहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसको चावल के जो है वो मुरमुरे ही बोला जाता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसका जो है एक मिहिम सा पेस्ट बना लिया। मैंने कहा कि ये तो आप लोगों ने एक मिहिम सा पेस्ट बना दिया है, लेकिन इसके बाद में आप लोग क्या करने वाले हो। तो उन्होंने देखते ही देखते इसको जो है एक प्लेट में निकाल लिया और 5 स्टार के शेफ बोले कि इसी तरीके का ये हमें एक मिहिम सा पाउडर चाहिए था, जो कि हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक और कढ़ाई ली जिसमें उन्होंने 1 चम्मच के लगभग देसी घी का इस्तेमाल किया, तो वहीं आधी कटोरी के लगभग चीनी का भी इस्तेमाल किया और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आप तो ये चीनी को घी में क्यों भून रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर हम घी और चीनी को आपस में भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी हम तैयार कर पाएंगे। देखते ही देखते चीनी जो है अच्छे से यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गई और इसी के साथ में यहाँ पर चीनी में पानी भी डाल दिया। जितनी चीनी ली थी उतना ही पानी डाल दिया और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो चीनी जो है अच्छे से मिक्स ही नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे चीनी और पानी गर्म होगा वैसे ही ये चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक जो है इलायची का दाना भी डाल दिया, एक इलायची डाल दी ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से आए। इसके बाद में मुरमुरे और नारियल का जो पाउडर तैयार किया था वो भी डाल दिया और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ में यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी उन्होंने बताया कि रेसिपी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। देखते ही देखते यहाँ पर 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर के भी डाल दिए। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर ना हो तो आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। 5 स्टार होटल्स में जब भी ये इस तरीके की रेसिपी बनती है बहुत ही मज़ेदार बनती है और अक्सर दोस्तों हम ये रेसिपी बाहर से ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगे दामों में ख़रीदते हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके की जो रेसिपी है वो अपने घर पर बड़े ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि जब मैंने इसे अपने घर पर बनाया तो मुझे बहुत ही
ही ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं हर रोज़ यही रेसिपी बनाऊं और इसी को खाऊं। तो देखते ही देखते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण जो है वो चीनी में अच्छे से मिक्स हो गया और बहुत ही प्यारी सी शेप लेना शुरू हो गया। इस रेसिपी में जैसे ही कढ़ाई घी छोड़ना शुरू करे तो आप समझ लेना कि ये जो रेसिपी है वो प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद में हमें इसको एक प्लेट में निकालना है और फिर इसके बाद में हम इसको अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें अच्छे से सेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये नारियल और मुरमुरे की जो कलाकंद होता है या यूँ कहें कि मिल्क केक होता है, उस तरीके की रेसिपी हमारी जो है घर पर बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी देर बाद में इसे रख दीजिए और उसके बाद में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कलाकंद या फिर मिल्क केक की तरह आप इसको कट कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार अगर आप इस रेसिपी को अपने घर पर बनाकर तैयार करोगे तो आपके घर वाले जो है उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मुझे तो आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।